वर्तमान जो इस देश की राजनीति चल रही है और बिहार उसमें क्या अपनी भूमिका निभाएगा, इसको लेकर के लगातार हम आपको गेम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने वो गेम समझाने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है और वो लगातार कई फॉर्मूलों पर, कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा कर रही है। गहन मंथन के बाद कुछ फॉर्मूला निकल करके सामने आया। आज हम उस फॉर्मूले की आपको पूरी कहानी बताएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जिस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं, मेन लड़ाई आप 2024 की तरह समझते हैं, तो उस लड़ाई में आपको लग रहा होगा कि 2015 की तरह एक बार नीतीश कुमार फिर से अपने कुनबे को मजबूत कर चुके हैं और उनका वोट बैंक भी एक जगह संगठित होता नजर आ रहा है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि 2015 से स्थितियां कुछ और बदली हैं जो बेहतर हुई हैं नीतीश कुमार को लेकर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, हम बार बार आपको ये बता रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली में मंथन के दौर के बाद दो फॉर्मूला सामने आया है। आप जानते हैं माचिस जलाने का, लहकाने का काम करता है, तो वही माचिस पूजा में अगरबत्ती का भी काम करता है, अगरबत्ती जलाने का काम भी करता है। जहाँ एक तरफ घर जलाता है तो वही पूजा में भी उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। यदि आप पूजा करने जा रहे हैं, अगर आपके पास माचिस नहीं है तो आप पूजा प्रारंभ नहीं कर सकते। उसी तरह से और भी कई ऐसी बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से बिहार में और बिहार देश में एक बार फिर से हिला डुला रहा है, उससे साफ लग रहा है कि 2024 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। अब इसको समझाने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला माचिस जो है, हमने जानकारी ली और हमारी टीम जो दिल्ली में है उसके माध्यम से चर्चा हुई, पूरी रात चर्चा चली और आज सुबह यह फाइनल हुआ कि माचिस फॉर्मूला जो है वो एक पक्ष है, दूसरे पक्ष में रूप RUP ये भी एक फॉर्मूला है जो अलग अलग फेज में काम करेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस फॉर्मूले को लागू करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की आखिर मानसिकता क्या है और इसके पीछे का जो तर्क है वो क्या है। तो आपको जरा सा देखना पड़ेगा 2014 का चुनाव। हमने आपको कल ही बताया था कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, संगठित लोक जनशक्ति पार्टी थी, कल भी हमने आपको बताया था, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की RLS थी। इसमें से एक पार्टी अभी छटक गई है जो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है, नीतीश कुमार के खेमे में है। हालांकि उसका बहुत बड़ा योगदान 2024 में नहीं हुआ था, लेकिन उसके जो वोट हैं वो ट्रांसफर होकर के निश्चित रूप से एनडीए को गए थे। भले ही सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन एनडीए के लिए मुफीद जरूर हुए थे 2014 में। वहीं आपको बता दें कि एक और सबसे बड़ा कारण है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सामने उनके रहते हुए में संगठित थी, वो अब बिखर गई है। तो निश्चित रूप से वोटों का बिखराव भी संभावित लग रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के जब हम 2014 के बाद 2015 के चुनाव की बात करते हैं तो यहां आकर के एक और चीज नजर आती है कि इन सारे दलों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और मुकाबला त्रिकोणीय होने के बावजूद भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आकर के पूरा का पूरा गेम ही पलट दिए थे और 2014 में अश्वमेध का घोड़ा छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को लगाम टाइट कर दिया। नहीं सत्ता में आ पाई थी, भले ही वो 2017 में 2 साल के बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चले गए, वो एक अलग मसला है, उसकी चर्चा अलग हो सकती है। लेकिन 2015 को अगर देखा जाए तो 2014 से 2015 भारतीय जनता पार्टी को डराता है। वहीं अगर बात की जाए 2019 की, तो नीतीश कुमार के इधर शिफ्ट होने के बाद एक बार फिर से 40 में से 39 सीटें दी जाती है, जबकि आप समझ सकते हैं कि एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए था। अब महागठबंधन में बहुत सारे दल थे जो अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाए थे और इसका नतीजा हुआ था कि 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी। अब इसमें आप समझिएगा, जो वर्तमान में एनडीए के खेमे में गए हैं जो दल, जैसे आप
एलजेपी की बात कर लीजिए। एलजेपी तब भी 2014 में भी थे, 2019 में भी थे, लेकिन अब की परिस्थिति क्या है? इसके साथ साथ अगर महागठबंधन की बात करें तो सिर्फ नीतीश कुमार के जाने से उधर क्या अंतर पड़ा है एनडीए और महागठबंधन में, ये भी समझना होगा। आज एनडीए की स्थिति ये हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा उसमें जाने के लिए तैयार हैं, जो अपनी 5 में से एक भी सीट नहीं बचा पाए। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं लेकिन उससे पहले समझाना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 3 में से एक भी सीट नहीं बचा पाए, और वहीं वीआईपी मुकेश सहनी अपनी 3 में से एक भी सीट नहीं बचा पाए, और तीनों के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा तो दोनों जगह से चुनाव लड़े और हार गए। अब ये नीतीश कुमार के वोट बैंक को कैसे पूरा करेंगे, हम कल से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला बनाया है नीतीश कुमार से लड़ने के लिए, उसमें माचिस फॉर्मूला क्या है ये पहले आपको समझना होगा। तो माचिस फॉर्मूला में है म से माझी। अगर माझी इधर शिफ्ट होते हैं तो उनका वोट ट्रांसफर होगा और नीतीश कुमार के वोट बैंक में से कुछ वोटों का इधर शिफ्टिंग कराया जा सकता है। तो वहीं चिराग पासवान को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी जो 6% वोट उनके समाज का है, और भी जो इतने दिनों में उन्होंने गैदरिंग किया है अपने अपने कहा जाता है कि व्यवहार के दम पर, अपने योग्यता के दम पर जो लोगों को एक साथ जुटाया है, उसका भी फायदा मिल सकता है एनडीए को। क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा है और विरोध कर रहा है तो वो चिराग पासवान है। तो माचिस में से 2 तो हो गए। अब एक शख्स जो है सहनी, मुकेश सहनी अगर इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो भले ही अपनी सीट मुकेश सहनी हार गए हैं, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने को प्रमाणित किया, चाहे कुर्नी का चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो। उन चुनावों में कहीं ना कहीं आपको नजर आया होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल हो गए। इससे पहले भी आपको हम बता दें कि कई चुनाव हुए हैं जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो उसका फैक्टर कहीं ना कहीं बने हैं मुकेश सहनी, यानी मुकेश सहनी का वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। तो वहीं चिराग पासवान की भी स्थिति है। अब जीतन राम मांझी की बात करें तो उनका भी वोट नजर आ रहा है, भले ही 2014 में सीट नहीं करा पाए हो, सीट नहीं जीत पाए हो, लेकिन इनका ग्राफ बेहतर रहा है। विधानसभा चुनाव में 11 में से 5 सीटें जीत करके, 4 सीटें जीत करके आए थे दोनों के दोनों। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को हराने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो चिराग पासवान की भी थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये माचिस नीतीश कुमार की वोट बैंक में धड़का जरूर देगा, आग जरूर लगा देगा, और वो अवशेष जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वहीं एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिसमें रूप फॉर्मूला है, RUP, R से RCPC। RCPC एक बड़े फैक्टर है, उनको आजमाना अभी बाकी है। हालांकि 2019 और 2020 का चुनाव अगर देखा जाए तो 2020 में तो नहीं, क्योंकि 2020 में बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई थी। नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी लागू था, उसके बाद नीतीश कुमार के जीत के कारण समझौता नहीं हो पाया, और इसके कारण चिराग पासवान अलग से लड़े। उन्होंने जिस तरह से अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, भारतीय जनता पार्टी से कई लोग जाकर के उनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए भारी पड़ गया। उस समय भी कहा जाता है कि आरसीपीसी ने इस बात को लेकर के विरोध किया था कि जो चल रहा है 2019 से बेहतर परिणाम हम लेकर के आए हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। यानी कि चिराग पासवान को वो चाहते थे कि 2-4 सीटें इधर उधर करके उन्हें दे दिया जाए, लेकिन जिद नीतीश कुमार की थी, और ये जिद नजर भी आई थी कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनली अनाउंस हो रहा था, उससे पहले नीतीश कुमार ने यह घोषणा करा लिया था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो जीतन राम मांझी भी 4 सीट 9 में से लाने में सफल हुए थे, 11 सीट में से 4 सीट लाने में मुकेश सहनी भी सफल हुए थे। तो वहीं आरसीपी को अभी आजमाना बाकी है, और आरसीपी चूंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, राजदार रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो कुर्मी समाज का वोट है 4%, उसमें से कुछ वोट ट्रांसफर करा सकते हैं।
अब इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में तो बेहतर प्रदर्शन किया था। 2019 में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं रह पाया था। महागठबंधन में रह करके वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, ये भी बात हमने आपको बताया। लेकिन 2020 की बात करें तो 99 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन्होंने 2.5% के आसपास वोट संग्रहित किया था। ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब जबकि कुशवाहा वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, कुशवाहा को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कारगर हो सकते हैं और इस रूप फार्मूला का एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। तो किसी तरह पशुपति कुमार पारस को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस तरह से अपने लोगों को एक जगह समेट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये फायदा तभी पहुंच सकता है, दोनों को समझना होगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अलग अलग किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने लिए या किसी और के लिए फायदा पहुंचा सके। इनको अभी भी आजमाना बाकी है। हालांकि पोटेंशियल की बात करें और अगर जो जमीन पे कागज पे नजर आता है उसमें चिराग पासवान ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, जबकि व्यवहारिकता में देखें तो 5 सांसदों को लेकर के ज्यादा मजबूत स्थिति में पशुपति कुमार पारस नजर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर दोनों एक नहीं हो पाते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वोटों का बंटवारा होगा और ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाकर के इनके बिखराव का फायदा कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में हो सकता है। पहले ही आपको हमने बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, कांग्रेस, उसमें वाम दल शामिल हैं, अभी वर्तमान में जीतन राम मांझी भी शामिल हैं और कई छोटे दलों को शामिल करने की बात की जा रही है। एक फैक्टर बिहार में यहाँ है, तो देश भर में नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने माचिस जला दिया है और रूप दिखाने की तैयारी शुरू कर दी। अब देखना यह होगा कि इस माचिस के बाद कौन सा रूप दिखाती है भारतीय जनता पार्टी। फॉर्मूला तो रेडी है, अब 2024 से पहले इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है यही गेम समझने का था और हमने कोशिश किया है कि आपको गेम समझाएं। अब आगे आपके ऊपर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारी टीम दिल्ली में है और वहां से जो छन छन के खबरें आ रही है हम लगातार आपको बताते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।